नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं जीजी न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 30 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में और ये जो सामने दिख रहा है ये पार्षद का निवास है। इन्हीं के निवास पर लगा हुआ है आयुष्मान कार्ड बनवाने का शिविर ज़िला प्रशासन के आदेश पर। आइए देखेंगे, प्रयास करेंगे कि कितने कर्मचारी पहुँचे हुए हैं और कार्यप्रणाली कहाँ तक पहुँची हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं अंदर में कितने कर्मचारी पहुंचे हुए हैं, किस किस विभाग के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और क्या यहाँ पे कार्य हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कार्य गतिविधि हमें दिख रही है और फ़ोटो वगैरह लिया जा रहा है। प्रयास करेंगे पूछने का, जानने का कि कार्य कितने बजे प्रारंभ हुआ है, ड्यूटी की टाइमिंग कब से कब तक है और जितने लोगों की ड्यूटी लगी है उनका दायित्व क्या है। आइए अंदर तब तक देते हैं कि कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर, कितने विभाग के। आइए, प्रेजेंट में कितने टीचर हैं? 2 शिक्षक। जमील सर। और आप कौन हैं? मैं नगर निगम से। नगर निगम से। आपका शुभ नाम? मोहम्मद यासीन सर। आपका यहाँ पे क्या दायित्व है? तो हम लोग को पब्लिक को जानकारी देना लाना। तो आपको ड्यूटी टाइमिंग पता है कब से कब तक? ये 7 बजे से शाम 7 बजे तक। तो अभी तक तो कार्य प्रारंभ हुआ नहीं, कोई ऑपरेटर दिख नहीं रहा है मुझे। सर कोई आया ही नहीं। तो ऑपरेटर में किसकी ड्यूटी लगी? ऑपरेटर में बताएगा कि गुरुजी लोग ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी तक कोई ऑपरेटर पहुँचा नहीं है और निगम के कर्मचारी वो पहुँचे हुए हैं और 2 टीचर पहुँचे हुए हैं, जबकि 3 टीचर की यहाँ पे ड्यूटी है। काम तो अभी हमारे सामने ही यहाँ पे प्रारंभ हुआ है। आप महोदय कौन हैं? मैं संजय कुमार सोनी। आप यहाँ मतलब क्या कार्ड बनवाने आए हैं? नहीं, हाँ। कार्ड बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ का वार्ड पार्षद निधि हूँ। अच्छा, तो यहाँ काम प्रारंभ कितने समय पर हुआ? आप देख रहे होंगे कि शिविर लग रहा है, तो उसका टाइमिंग कब हुआ, कितने बजे प्रारंभ हुआ? 7 बजे से चालू हुआ था। नहीं, आप 7 बजे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। जी नहीं। तो बाकी लोग कहाँ हैं? ऑपरेटर कहाँ हैं? ऑपरेटर नहीं आया है। कहाँ है? तो सर लोग आए हुए हैं। नहीं, ऑपरेटर का भी तो ड्यूटी 7 बजे ना। जब आप लोग यहाँ 7 बजे पहुँचे हैं तो उसका भी ड्यूटी 7 बजे यहाँ पे होगा। नहीं किया है। तो कौन है ऑपरेटर? ऑपरेटर कौन है अभी नहीं, मेरे को नहीं ये पता। तो ये 50 में पहुंच गया हूँ। मैडम से, पार्षद मैडम से मिल लिया, फिर इंतज़ार किया। 7 बजे हम लोग आ गए हैं। नहीं, यहाँ काम जो प्रारंभ हुआ, जैसे बाहर यहाँ के जो जनता है, जो यहाँ रहने वाले नागरिक हैं, उनका कहना है कि काम ही स्टार्ट हुआ है। हम पहुँचे हैं तभी काम अभी स्टार्ट हुआ है। जी। तो ये काम कितने बजे से होना था स्टार्ट और कब होगा? 7 बजे से शाम 7 बजे तक सर। और ये अभी जो गतिविधि हो रही है ये अभी स्टार्ट हुई है ना प्रारंभ? नहीं सर, हम लोग मोबाइल हम लोग का काम नहीं कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहे नहीं, हैं। मैं आप लोग के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा। आप अपने समय पर पहुंच चुके हैं, आप निर्धारित समय पर आके अपना दायित्व यहाँ पर संभाल लिए हैं, लेकिन कार्य प्रणाली आगे नहीं प्रारंभ हो चुकी है। जो भी टेक्निकल इशू आ रहा होगा उसके बारे में बताइए। तो टेक्निकल इश्यू सर मोबाइल है केवल, कि हम लोग इसके विषय में कितना हो प्रयास कर रहे हैं, किसी का नहीं ले रहा है। मतलब इसमें जो भी डाउनलोड करना है, जो भी काम को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको? कोई जानकारी नहीं है सर। ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, ट्रेनिंग नहीं गया हूँ सर। तो यहाँ पे जो ये काम करना है, मान लीजिए आपको ट्रेनिंग नहीं मिला है, आपको जानकारी नहीं है, तो इसकी शिकायत आपने पार्षद को की? सर 8:30 बजे रात में तो आदेश देखा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अभी सुबह आप पहुँचे, मोबाइल पे आपने चालू किया, आपका काम नहीं हो रहा है, टेक्निकली एक्सेस आगे नहीं हो पा रहा है ना, आपको उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, तो ये शिकायत आपने पार्षद को की या आप? बताया जा चुका है पार्षद को? जी। बुलवाइए ज़रा, पार्षद कौन है? मैडम। आइए देखते हैं, जानने का प्रयास करेंगे अब कि पार्षद कौन है यहाँ पे और किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। आइए यहाँ पे जो भी जनता है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी महोदय, अपना परिचय देंगे और बताइए आप कितने बजे यहाँ पहुँचे? मैं 7:30 बजे पहुँच गई हूँ, आंगनबाड़ी वर्कर्स हूँ। अच्छा, और यहाँ पे काम कितने बजे प्रारंभ हुआ? काम तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि खुल ही नहीं रहा है। टेक्निकल इश्यू आ रहा है। तो जो ऑपरेटर है यहाँ पे, ऑपरेटर की भी ड्यूटी लगी हुई, जैसे आप आंगनबाड़ी से हैं? ऑपरेटर की नहीं लगी है, सर लोग की लगी है। मल्टीपर्पज़ के सर हमारे साथ 2 सर हैं जी, और एक ये भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं। जी जी। हाँ। यहाँ काम मतलब अभी तक सुचारू रूप से नहीं, प्रारंभ नहीं हो पाया, नहीं। समस्याएं बनी हुई। जी जी जी। और ये कौन सा वार्ड है? शास्त्री वार्ड है, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड। पार्षद का क्या नाम है? समा परवीन। तो पार्षद जी महोदया से आप मिल चुकी हैं? नहीं, वहाँ आके बैठी हैं, सपोर्ट की हैं। उन्हीं का घर है, वहीं पर ऑफिस लगा है, उन्हीं के घर में ही लगा है। जो प्रारंभ करने का जो समय है सभी का, वो कितने बजे से कितने बजे? जैसे था 7 से 6 तक है। 7 से 7 है? हाँ, हम लोग को 6 बोला गया है। हम लोग और जैसे जो डिटेल है मैं उसमें मतलब जिला प्रशासन की तरफ से आदेशित किया हुआ, जो PDF आया है, दिखाइए ज़रा, दिखाइए।
चलिए ठीक है, थोड़ा सा जांच लिया कीजिए, है ना। चलिए तो हम बात करेंगे, प्रयास करेंगे पार्षद महोदया से भी बात करने का कि यहाँ पे उनको क्या समस्याएं आ रही हैं। तो पार्षद महोदया किसी अपने उपचार के लिए हॉस्पिटल गई हैं, उनके हस्बैंड है, पार्षद पति हैं यहाँ पे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या समस्याएँ आ रही हैं और समस्याएँ का निदान करने के लिए उन्होंने शिकायत किससे की है। जी महोदय, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम कलीम अंसारी है जी। मेरे पत्नी हैं यहाँ की पार्षद। उनका शुभ नाम? समा परवीन। तो यहाँ जो शिविर आज लगना था, किस चीज़ का लगा है? आयुष्मान कार्ड के लगा रहे हैं लोग। ये जो नया सिस्टम अभी बना है ना भैया, नया सिस्टम की गुरुजी लोग ला के बनाएंगे तो नया चीज़ है। नहीं, गुरुजी लोग ला के नहीं बनाएंगे, ये जिला प्रशासन की तरफ से आदेश है कि अलग अलग पॉइंट अलग अलग वार्डों में निर्धारित किए गए हैं कि इस जगह पे इतने समय से इतने समय तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात रहना है। अब सबका दायित्व तो अलग अलग है ना। तो उसमें टीचरों का जो दायित्व है वो टीचर करेंगे, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का जो दायित्व है वो करेंगे, ऑपरेटर का जो दायित्व वो करेगा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का जो दायित्व है, निगम के कर्मचारी का जो दायित्व वो सब वो करेंगे। तो मैं यही जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी जैसे हम पहुँचे हैं, अभी समय कितना हो रहा है, थोड़ा बताइएगा। समय तो हो गया अभी 11, साढ़े 11 बज रहा है। मतलब मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको पहुँचे आधे घंटे हुए होंगे। 11 बजे से यहाँ थोड़ी बहुत कार्य प्रणाली प्रारंभ हुई है। शिकायत ये मिली थी कि यहाँ पे मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है जिस पे आयुष्मान कार्ड का कार्य आगे क्रियान्वित करना है वो टीचरों को पता ही नहीं है। जैसा है अंदर हमने टीचर से भी बाइट लिया, टेक्निकल प्रॉब्लम है ना। तो ये इसकी शिकायत आपके पास पहुँची? हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं भी नगर निगम के जो प्रभार में हैं विजय कुजूर जी, उनको मैं फ़ोन लगाया था। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये जो पहले जो बनता था कि जो स्वास्थ्य विभाग, ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ये दूर कैसे होगी? दूर भैया, ये जो नया टेक्निकल चालू किया मोबाइल से बनाने का, जो पहले जो स्वास्थ्य विभाग से जो बनता था, लैपटॉप लेके आते थे लोग। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए करीम जी मेरी बात सुनिएगा। मैं अभी 2-3 वार्ड का मैं इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ। वहाँ एक बंदा कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, एक बंदा फिंगरप्रिंट का पूरा सेटअप लेके बैठा हुआ है, एक बंदा मोबाइल भी लेके बैठा हुआ है। ऐसे 2-3 बंदे अलग अलग दायित्व पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ मुझे ये सारी कोई भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं करवा पा रहे, मेरी बात समझिएगा। तो यहाँ जो नहीं पहुँचे हैं वो क्यों नहीं पहुँचे हैं, आपने आगे क्या कार्रवाई करने का प्रयास किया है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैडम आप एक बार लिस्ट दिखाइएगा ताकि हम अपने कैमरे में दिखा सकें कि लिस्ट में जो सूची पंजीबद्ध की गई है वो कितने लोगों की गई है और कैसे कैसे की गई है। तो ये देखिए, ये ऐसा लिस्ट है आयुष्मान भारत के लिए। देखिएगा, ये पूरा डिटेल है इसमें, है ना। ये लिस्ट हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। अभी मोबाइल पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके का लिस्ट है जिसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। और जो भी टेक्निकली बदलाव आया है यहाँ पे आयुष्मान कार्ड को बनाने में, उसकी पूरी ट्रेनिंग या पूरी जानकारी ना तो टीचरों को है, ना तो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को है, ना ही उसके लिए कोई अलग से यहाँ पे कोई ऑपरेटर उपस्थित है। तो ये समस्या अमूमन सभी वार्डों में देखने को मिल रही है। फिलहाल 1-2 वार्डों में कार्य सुचारू रूप से चालू है। उनको छोड़ के देखा जाए तो लगभग सारे वार्डों में हम धीरे धीरे प्रत्येक वार्ड में पहुंच रहे हैं और वस्तु स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं अब यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 30 में जो समस्या है, इसका निदान निगम के जो क्या विजय कुजूर बताया ना जी आपने ना, विजय कुजूर जी है, जिससे यहाँ पे पार्षद पति ने शिकायत भी की है। तो इसका निदान कब तक होता है देखते हैं। सुबह के अभी 11:15 बज चुके हैं, काम अभी तक सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं हो पाया है। तो ये सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और कहां तक होगा, इसका भी प्रश्न हम करेंगे और जनता खुद निर्णय लेगी। ज़िला प्रशासन के आदेश पर एक कार्य हो रहा है, ये शिविर लगा हुआ है। तो हम जिला प्रशासन के पास भी जाएंगे, कलेक्टर महोदय के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि बिना ट्रेनिंग के किसी की भी ड्यूटी क्यों लगा दी गई। तो देखिए, यहाँ पे जो मोबाइल पे टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं क्या है आप देखिए, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जी सर बताएंगे। ऑपरेटर तो हमारे पास कोई एक्सपर्ट है नहीं जी, है ना। और यहाँ पर या तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रहा है। अब ये देखिए, सुबह से कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अब इसका बैटरी चार्ज 30 हो गया। जब ये ख़त्म होगा तो फिर हम इसको रिचार्ज में लगाएंगे जी, तब फिर काम शुरू होगा। जब काम शुरू कर रहे हैं, आधार की बात आ रही है तो आधार नंबर डाल रहे हैं तो आधार लिंक नहीं है उससे, तो फिर OTP नहीं आ रहा है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और एक्सपर्ट आते तो शायद कुछ हो जाता। आप लोगों को इसके बारे में ऐसा एप्लीकेशन के लिए कोई ट्रेनिंग या जानकारी दी गई? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। रात को 9 बजे अपने प्रिंसिपल का मैसेज आया कि आपकी ड्यूटी लगी है निर्धारित स्थान पर, आप 7 बजे पहुंच जाइएगा। और 7 बजे से हैं, लेकिन बस अभी तक एक का हुआ है और बाकी कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मोबाइल में आ जा रहा है। हॉस्पिटल में भी बात किए थे, वो बोले कंट्रोल रूम से, बोले आपको कोई दिक्कत हो रहा है क्या? मैं कहा यहाँ सिर्फ दिक्कत है। तो बोले ठीक है, कोई एक्सपर्ट आपके पास नहीं पहुँचा क्या? मैं कहा हमारे सेंटर में कोई एक्सपर्ट नहीं पहुँचा।
तो वो बोले कि ठीक है भेजती हूँ। कोई लेडी वहाँ बैठी थी, लेकिन करीब 1 घंटे हो गया अभी तक कोई यहाँ आया नहीं है। तो हम लोग तो यहाँ हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में, हाँ, हॉस्पिटल में आपकी बात हाँ। हुई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टीचरों की यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, उन्हीं को ही ऑपरेटर का काम भी करना पड़ रहा है, जबकि उनके पास इसका कोई ज्ञान नहीं है, उनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। और नेटवर्क भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मोबाइल पे नेटवर्क भी नहीं है। बैटरी अगर ख़त्म हो जाए तो वापस से उसको चार्ज पर लगाने के बाद में किस तरीके से कि उतने देर के लिए काम रुक जाएगा, प्रभावित होगा, जनता परेशान होगी, टीचर भी परेशान होंगे, जिनका ड्यूटी लगा सारे लोग प्रभावित रहेंगे। और स्वास्थ्य विभाग पर यहाँ के टीचर ने, जमील अख्तर जी ने सूचना दिया कि हमारे पास ये समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने उनको सांत्वना दिया कि हम अब एक्सपर्ट को भेजते हैं, लेकिन अभी तक 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं, कोई यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नहीं पहुँचा है कि उनकी ये समस्या का निदान कर सके। हम इस वक्त पहुँचे हैं लोकनायक जयप्रकाश वार्ड क्रमांक 29 पे, जहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे भवन में आयुष्मान कार्ड का शिविर लगा हुआ है। अभी इससे पहले हमने लाल बहादुर शास्त्री वार्ड की आपको रिपोर्ट दिखाई। अब इस जगह पे पहुंचे हैं, प्रत्येक वार्ड में हम जा रहे हैं। यहाँ पे जो उपस्थित शिक्षक हैं जिनकी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि समयावधि क्या थी और क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सर प्रणाम। सर थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। और मैं संजय देव आचार्य, सहायक शिक्षक, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और मेरी ड्यूटी यहाँ लोकनायक जयप्रकाश वार्ड क्रमांक 29 में है। कुशाभाऊ ठाकरे भवन में हूँ मैं। सर यहाँ पे जो ड्यूटी है ये किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे भेजा? ये माननीय कलेक्टर महोदय का जो निर्देश था, आयुष्मान कार्ड महाअभियान, आज 23 जून को ये आयोजित है और इसमें लक्ष्य रखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का। तो इसके अंतर्गत विभिन्न ड्यूटी बांटी गई है। तो इसमें हम लोगों की शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो मैं और मेरी सहयोगी शिक्षिका श्रीमती गीता बंजारे मैडम, और एक नगर निगम के सहयोगी हैं, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं श्रीमती मंजू जायसवाल, और एक मितानिन हैं। हम लोग प्रातः 7 बजे से यहाँ पर उपस्थित हैं। आंगनबाड़ी और मितानिन और हम लोगों ने वार्ड के जितने भी लोग हैं उन सबको कहा है कि यहाँ काम शुरू है और वो आकर के यहाँ अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। तो सर यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आप लोग के सामने आ रही है? असुविधा देखिए, असुविधा यही है कि मोबाइल से करने में थोड़ी टेक्निकल नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। तो जब तक टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पाया था तब तक बहुत समस्या आ रही थी। जब हम लोग मोबाइल से करने का प्रयास कर रहे थे तो नेटवर्क की समस्या भी थी, टेक्निकल इशू भी आ रहे थे, तो उसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे टेक्निकल सपोर्ट हमको मिल गया, टेक्निकल टीम आ गई, तो उसके बाद काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, रफ्तार बहुत अच्छी है। 2 टीम 2 तरफ बैठी हुई है और वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो सर जैसे जो टेक्निकल समस्या आपके सामने आई तो उसे दूर करने के लिए आपने किसी से संपर्क किया? हम लोगों ने संपर्क किया। हम लोगों ने अपने जो नोडल हैं हमारे संकुल प्रभारी, उनको हमने रिपोर्ट कर दिया था। फिर इनको ऊपर से शायद किसी प्रशासनिक अधिकारी से इनको निर्देश प्राप्त हुआ होगा। हमने इनसे डायरेक्ट तो संपर्क नहीं किया था, हमने अपने संकुल प्रभारी को रिपोर्ट कर दिया था कि हमको मोबाइल से करने में समय लग रहा है। काम तो हो रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है। जो काम ये बहुत जल्दी कर पा रहे हैं, इनकी रफ्तार बहुत तेज़ है, ये बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं उस काम को, क्योंकि हम मोबाइल में नहीं कर पा रहे थे। तो इनके आने के बाद हमको सपोर्ट मिला और काम काफ़ी अच्छे रफ्तार से हो रहा है। और अभी काम सुचारू रूप से चल रहा है? बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छी रफ्तार है काम की। इनके काम शुरू करने के बाद काम की रफ्तार बहुत अच्छी है। तो आपने देखा कि जो मूलतः समस्या थी, जैसा कि हमने आपको दिखाया लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 30 में, वहाँ कोई भी टेक्निकल सपोर्ट के लिए कोई भी बंदा वहाँ उपस्थित नहीं है। अच्छा, मेरा नाम संतोष कुमार ठाकुर है। मैं पैसे से चॉइस सेंटर चलाता हूँ, है ना। मेरे को वैभव सर के द्वारा यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भेजा गया है। किनके द्वारा? वैभव सर। और कौन है, मतलब कौन है ये वैभव? यहाँ का डीएम है, और सीएससी के डीएम जो मैजी सर हैं उनके द्वारा भी भेजा गया है। अच्छा, तो आपको ये बताया गया कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे रहेंगे? टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी, और कोई भी परेशानी होगा उसके लिए भी, और बनाना भी है। तो जैसे आप यहाँ पे इस वार्ड में टेक्निकल सपोर्ट के लिए और बाकी चीज़ों की मदद के लिए पहुँचे हैं, ऐसे ही लगभग सारे वार्डों में भी लोग होंगे? जी जी, सारे वार्ड में हैं। और क्या ये जो कार्ड बन रहा है ये किसका कोई शुल्क निर्धारित है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क है। अच्छा, ये निःशुल्क है। तो इसमें क्या क्या नया कार्ड बन रहा है या पुराने कार्ड का संशोधन भी हो रहा है? नया कार्ड भी बन रहा है, पुराने कार्ड का संशोधन भी हो रहा है ना। बस कार्ड नहीं मिलेगा। कार्ड यहाँ नहीं मिलेगा? जी, कार्ड के लिए किसी भी चॉइस सेंटर में जा करके निकलवा सकते हैं। उसका शुल्क लगेगा? जी, तो चॉइस सेंटर, और चॉइस सेंटर पे जैसे जब जाएंगे तो कितने शुल्क में उनका कार्ड निकलेगा? 50 रुपये 60 रुपये जो भी अपने हिसाब से लेंगे। स्वास्थ्य विभाग से कोई यहाँ पे है? स्वास्थ्य विभाग से तो अभी तक मैं नहीं देखा था। आए थे,
वो भी टीका लगाते हैं, नाम ध्यान में नहीं है। वो आए हुए थे पर वो देख ताक के फिर चले गए हैं, बोले कि थोड़ी देर में आऊँगा करके। नाम वगैरह कुछ पूछा आपने? नहीं, नाम ध्यान नहीं है, भीड़ था ना इसकी वजह से। कोई बात नहीं, मतलब लगभग सारी टीम यहाँ पे काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस वार्ड में लोकनायक जयप्रकाश वार्ड क्रमांक 29 में जो ठनगनपारा मोहल्ला है उसमें काम सुचारू रूप से चल रहा है। लैपटॉप लेकर के काम को सुविधानुसार करने के लिए यहाँ पे कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं। एक तरफ आप देखिए फिंगरप्रिंट लेकर के राशन कार्ड से, आधार कार्ड से या जिस भी डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से लिंक करना हो, लोगों की समस्या दूर करनी हो, उसके लिए भी टीम यहाँ पे पूरी बैठी हुई है। एक और यहाँ पे सारे टीचर भी उपस्थित हैं, अपनी ड्यूटी अपने टाइम पे कर रहे हैं। निगम के भी बंदे आए हुए हैं, जैसा कि हमने पूछा था अभी उन्होंने बताया, और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी आए थे जांच के, वो कहीं शायद दौरे पे चले गए हैं। हम अब अगले वार्ड की तरफ रुख करेंगे। अभी हम पहुँचे हैं गुरु नानक वार्ड में, जिसका मुख्यालय नगर पालिका स्कूल को निर्धारित किया गया है, जहां पे सभी वार्ड वासियों का आयुष्मान कार्ड बनना है या संशोधन होना है। जहां पे एक टीचर से हमारी मुलाकात हुई है, जिनकी यहां पे ड्यूटी के लिए यहां पे इनको भेजा गया है। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा कि आप कितने बजे से यहाँ पे और आपका क्या यहाँ पे ड्यूटी लगा हुआ है? मैं दीपक कुमार मिश्रा लेक्चरर हूँ यहाँ पर, सीनियर लेक्चरर नगर निगम स्कूल में। मैं यहाँ 7 बजे से हूँ और अभी तक ये जो आयुष्मान कार्ड का जो महाअभियान चल रहा है उस कार्य को हम कर रहे हैं। आप यहाँ जैसे सर 7 बजे से हैं, तो यहाँ पे और आपके साथ सहायता के लिए या और भी जो विभाग से लोग आए होंगे वो कौन कौन हैं और कब से वो उपस्थित हैं? ये हमारे पास एक ऑपरेटर आए हुए हैं और एक नगर निगम कार्यालय से एक कर्मचारी आए हुए हैं, और एक और कर्मचारी की ड्यूटी लगी है, चूँकि वो यहाँ नहीं है, वो रायपुर में है। तो इस स्थिति में भी हम लोग 3 लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। आप लोगों को कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्या यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाने में या अन्य किसी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने में? हाँ, थोड़ी बहुत लिंक में प्रॉब्लम आती है और वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जो होना चाहिए लिंक, वो नहीं हो पाया है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानियाँ आ रही हैं, भीड़ कुछ ज़्यादा है। स्वल्पाहार, दोपहर का खाना और आज का जो स्पेशल ड्यूटी लगा, इसका कोई मानदेय, ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई भी लंच वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई है और ना मेरे जानकारी में है, और मानदेय भी जो देना है कि नहीं देना है ये भी मेरे जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे कल ही ये पता चला अचानक कि आपकी ड्यूटी लगाई गई है। ट्रेनिंग में आपको पीजी कॉलेज ग्राउंड में जाना है, वहाँ के ऑडिटोरियम में, और वहाँ प्रशिक्षण लेके और इसके बाद फिर हम अपने कार्य पे आ गए हैं। वैसा मुझको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मानदेय की राशि हमें मिलेगी या लंच की सुविधा है या नहीं। अभी तक वैसा लंच की सुविधा नहीं है। और पानी वानी पीने की भी व्यवस्था जो है कुछ यहाँ है या आपने स्वयं की? ये विद्यालय स्तर पे जो पानी यहाँ पर जो मिल रहा है उसी पानी को हम पी रहे हैं, बाकी वैसा अलग से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं का भी कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पे कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, सिर्फ ड्यूटी पे समस्त कर्मचारियों को भेज दिया गया है और उन्हें स्पष्ट बताया नहीं गया है कि आज का मानदेय उनको क्या मिलेगा, स्वल्पाहार क्या होगा, या दोपहर में जो भोजन की व्यवस्था है क्या होगी। यहाँ तक कि पानी के पीने की व्यवस्था में भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। चूँकि ये विद्यालय है, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं पहले से ही होती हैं, तो ये उसी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। तो नगर पालिका स्कूल में हम पहुँचे हुए हैं, जो पर्यवेक्षक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर्यवेक्षक जी, आप अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ पर जो ड्यूटी लगी है वो उसका टाइमिंग क्या है और आप कब पहुँचे? मैं यहाँ ड्यूटी का टाइमिंग ये है कि 7 बजे से 7 बजे तक का। अच्छा। सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक का ड्यूटी टाइमिंग है। अपन यहाँ 7:45 बजे पहुँचे थे। अच्छा अच्छा। और पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, आप कौन है? मैं तीरथ राम, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर निगम अंबिकापुर। अच्छा, तो यहाँ जिस पद पे आपको भेजा गया, जिस काम के लिए, उसका थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए कि आप पर्यवेक्षक का क्या कार्य होता है? पर्यवेक्षक मेरे को नियुक्त किया गया है जी। मेरा काम है, मेरे अंडर 4 आंगनबाड़ी सहायिका हैं। ये डोर टू डोर जाने के लिए इनको निर्देशित करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के यहाँ तक उनको पहुँचाना और इनको
दिशा निर्देश देना। पूरे वार्ड में घूम करके निर्देशित करना कि ऐसी सुविधा सरकार के तरफ से है, आप इसका लाभ ले लीजिए। तो आंगनबाड़ी सहायिकाएं जो हैं वो आपके साथ हैं यहाँ पे अभी उन लोग घूम के घर गई हैं। छोटी सी जानकारी और दीजिए, जैसे आप लोग की ड्यूटी 12 घंटे की है, सुबह 7 से शाम के 7 तक, तो क्या आप लोग के यहाँ पे जलपान की व्यवस्था सुबह की गई या दोपहर के खाने की कोई व्यवस्था की गई है? नहीं है, कुछ भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर। और इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं गया है? ना कोई भी जानकारी नहीं है, ना कोई सूचना नहीं है। ये जो आदेश मिला होगा आप लोग को आज के कार्यक्रम के लिए, ये आदेश किसने किया आप लोगों को? अपने कमिश्नर आयुक्त महोदया ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है सभी कर्मचारियों को, वो बहुत ही बेसिक सी असुविधा है। ना तो पीने का पानी है, ना तो उनके स्वल्पाहार की कोई व्यवस्था है, ना ही उनका कोई मानदेय उनको स्पष्ट है, ना ही दोपहर का भोजन की कोई व्यवस्था है। ऐसे में सुचारू रूप से कार्य होना कितना संभव है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अब हम पहुँचे हैं वार्ड क्रमांक 27 भगत सिंह वार्ड में, जहाँ पे मुख्यालय निर्धारित किया गया है। ये कार्यालय जनपद पंचायत अंबिकापुर के ऑफिस को, यहाँ पे इस वार्ड के सभी नागरिकों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बुलवाया जा रहा है। आइए अंदर चलते हैं और वस्तु स्थिति को देखते हैं कि यहाँ कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्थाएँ हैं और उनको क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कौन कौन सी टीम की यहाँ पे नियुक्ति की गई है। आइए अंदर चलते हैं। हमारे साथ ये ड्यूटी पे उपस्थित एक शिक्षक हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये ड्यूटी पे कब आए हैं। महोदय, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संदीप कुजूर है, मैं मल्टीपर्पज स्कूल में टीचर हूँ। यहाँ पे संदीप जी जब आप पहुँचे हैं तो जो कार्य की अवधि है आज की आपकी ड्यूटी की, वो क्या है? सुबह 7 से शाम 7 बजे तक इसकी ड्यूटी है सर। अच्छा, और यहाँ पे कितनी टीम है जो कार्य कर रहे हैं? हाँ, 6 लोग हैं हम लोग। है ना? और कौन कौन से विभाग से, जैसे आप शिक्षा विभाग से, 3 शिक्षा विभाग से हैं। मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम ठाकुर राम महिवाल है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कियोस्क ऑपरेटर हूँ, जो आयुष्मान कार्ड का काम करता हूँ। मेरे को यहाँ आज के ड्यूटी लगाए हैं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। अच्छा, तो ऑपरेटर हैं मतलब आप यहाँ? जी, आयुष्मान ऑपरेटर हूँ मैं। ये मोबाइल से ही आप ऑपरेट कर रहे हैं? जैसे बाकी वार्ड पे गए तो ऑपरेटर के पास लैपटॉप भी रखा हुआ था, फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन के लिए उनके पास मशीन भी थी, तो ऐसी कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है? ये मोबाइल ऐप से बना रहा हूँ, मोबाइल ऐप से बन रहा है, मोबाइल ऐप सुविधा से है। अच्छा, तो इसमें जैसे फिंगरप्रिंट के लिए और भी जगह हमने देखा कुछ मशीनें लगी हुई थी, तो यहाँ आपके पास वो सुविधा नहीं है? जी सर, उसकी सुविधा नहीं हो पाई है। मैम, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम इंदिरा अम्बस्ट है, मैं महिला बाल विभाग से हूँ। महिला बाल विकास से आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। आप यहाँ क्या कार्य कर रही हैं? मैं एंट्री कर रही हूँ, जिन लोग का मतलब हो जा रहा है ना, वो एंट्री कर रही हूँ। अच्छा, जिनका कार्ड बन जा रहा है उनका आप? जिनका किसी कारण बस नहीं बन पा रहा है, उनका भी मतलब नाम लिख रही हूँ। अच्छा। और वो मैडम में और हैं, वो बना रही हैं, वो मतलब। आप लोग कितनी आंगनबाड़ी सहायिकाएँ यहाँ पे हैं? हम लोग तीन हैं यहाँ पे। तो ये बताइए मैडम, आप लोग के का ड्यूटी जो आज यहाँ लगा, इसमें कुछ आप लोग के लिए पीने की पानी या चाय नाश्ता या दोपहर का खाना, कुछ ऐसी व्यवस्था है? नहीं सर, हम लोग सुबह से आए हुए हैं, हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, बिस्किट लाई हूँ, खा रही हूँ। तो बिस्किट भी आप अपने ही पैसे से लाई हूँ। और जो आज जो स्पेशली अलग से आयुष्मान कार्ड शिविर के लिए ड्यूटी लगी, इसके लिए कोई मानदेय अलग से आप लोगों को बताया गया? ऐसा कोई जानकारी नहीं है सर। तो आप कितने बजे से आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग सुबह 7 बजे से कर रहे हैं और शाम के 7 जी। तो मैडम कर रही हैं, उनसे बात करिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी लगभग जितने भी विभाग को निर्देशित किया गया है उपस्थित हैं। ना उनके खाने की कोई व्यवस्था है, ना पीने का पानी यहाँ पे है, और अपने ही पैसे से वो अपना खाने पीने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मानदेय का भी कोई स्पष्टीकरण इनको नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोबाइल से ये ऑपरेटर जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं। और वहाँ पे एक मैडम है, मैं चाहूँगा साथी से कि वो दिखाएं कि वो फ़ोटो ले रही हैं। देखिए किस तरीके से सिर्फ मोबाइल पे ही ये जनपद पंचायत का जो कार्यालय है, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। फ़िलहाल बहुत सारी यहाँ पे असुविधाएँ हैं। सर, हम लोग 7 बजे आए हैं सर। तो सुबह 7 बजे से जब पहुँचे हैं तो आपको जलपान के लिए कोई व्यवस्था है नहीं? तो यहाँ तो नहीं है सर। खाने पीने की, भोजन की, दोपहर की? नहीं है सर। और जिन्होंने आपको भेजा, क्या कोई आप आज का पारिश्रमिक या मानदेय आपको बताया है? नहीं सर, मानदेय तो नहीं बताया है ऐसे कुछ। मतलब किसी भी तरह की कोई स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं दिख रही है, बस आपको जाके काम करना है, ऐसा निर्देशित किया हुआ है।
हम पहुंचे हुए हैं भगत सिंह वार्ड क्रमांक 27 के जनप्रतिनिधि पार्षद रिंकू वर्मा जी के पास में, जिन्होंने शिकायत की थी हमारे चैनल पे कि आयुष्मान कार्ड के लिए जो शिविर उनके वार्ड में लगा हुआ है, वहाँ पर जिनकी भी ड्यूटी लगी है उसमें ख़ास तौर पे जो ऑपरेटर हैं वो समय पे नहीं पहुँचे थे, और भी असुविधाएं जो उन्होंने फेस की उनके ही मुख से हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं जीजी न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं जो इस मुद्दे को आज उठा रहे हैं, जो जनहित में है और बहुत बड़ा चीज़ है, जिसको प्रशासन के द्वारा लापरवाही किया गया और आज वो मेरे वार्ड में वो चीज़ दिख गया। सुबह मेरे पास 7 बजे PDF एक आता है कि आपके यहाँ शिविर लग रहा है। शिविर लग रहा तो मैं PDF में देखा किन किन लोगों का ड्यूटी लगा है, तो उसमें 3 से 4 विभाग का ड्यूटी लगा हुआ था। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के अनिल पांडे जी का लगा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो अनिल पांडे से संपर्क करें। दूसरा निगम के विजय कुजूर जी का लगा हुआ था। तीसरा शिक्षा विभाग के थे। चौथा महिला बाल विकास के थे। और जब मैं लिस्ट में जानकारी लिया और जो मोबाइल नंबर था उसमें मैं कॉल किया सुबह, तो वो जैन करके थे, उनका था अभिषेक जैन, ऐसे ही कुछ है नाम, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी, अभिषेक जैन करके। तो उनसे जब मैं चर्चा किया तो बोले मैं 6:30 बजे जहाँ पे शिविर लगना वहाँ पे आ गया हूँ। तो मैं बोला आ गए हैं तो यहाँ तो 7 से 3 बजे का शिविर का दिया हुआ है। और शिविर का टाइमिंग जैसे PDF आपके पास आया होगा रिंकू जी, तो आप देखिएगा कि उसमें ये लिखा होगा कि समयावधि जो है सुबह 7 से सायंकाल 7 तक। जब आपकी शिकायत आई तो हमने भी जांचना चाहा, तो उसमें 12 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा जी, और 12 घंटे की ड्यूटी में हमने जैसे अभी आपके वार्ड में भी गए हम, जहाँ पे शिविर लगा हुआ है जनपद कार्यालय में, वहाँ पे भी पूछे, नगर पालिका स्कूल में भी गए, और लोक नायक जयप्रकाश वार्ड के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में गए, मायापुर में कलीम जो हैं वहाँ के पार्षद जो हैं, पार्षदपति जो हैं, उनके घर पे निवास पे शिविर लगा हुआ है। ऐसे कई वार्डों में गए तो टाइमिंग जो है वो सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक खुद जो ड्यूटी पाए हुए हैं अन्य विभागों से वो अपने मुख से स्वयं बता रहे हैं। अच्छा, ये तो जानकारी मेरे को आपके द्वारा भी पता चला, लेकिन मैं जो जानकारी था वो 7 बजे सुबह से 3 बजे तक था, जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, जो मेरे वार्ड का एक ग्रुप है, जिसमें लोग मुझे फ़ोन किए कि हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और अभी तक कोई भी यहाँ ऑपरेटर नहीं आया है और जो बनाने वाले वो भी नहीं आए हैं। तो मैं पूछा 9 साढ़े 9 बज गया है और 7 से 3 बजे का 2 घंटा ऐसे भी विलम्ब चल रहा है और समय भी कम है, तो कैसे बनेगा। तो मैं इसकी जानकारी अपने जितने भी लोग हैं निगम से भी लिया, वो भी बोले कि अरे उनको तो पहुंचना चाहिए, तो वो भी आश्चर्य किए कि अरे नहीं आए हुए हैं। अनिल पांडे जी से लिया तो वो अनेक प्रकार का जानकारी दिए कि ये होना चाहिए, वहाँ पे पहुंचना चाहिए, उनको बताया गया है, बैठक लिया गया। तो मैं बोला बैठक कौन लिया है, तो बोले कलेक्टर साहब के सभा कक्ष में हुआ। मैंने कलेक्टर साहब लिए क्या, तो बोले नहीं कलेक्टर साहब नहीं लिए हैं। तो मैं बोला कौन लिए हैं, तो बोले वहाँ के अधिकारी लिए हैं। तो अधिकारी जब लिए हैं तो एक ट्रेनिंग जो इन लोग दिए हैं वीडियो मोबाइल के थ्रू कि आयुष्मान ये बनेगा, तो मेरे जितने भी वार्ड में जितने लोग का ड्यूटी लगा था, मैं बोला आपको जानकारी है क्या इस बात का, तो वो बोले हमको इस चीज़ का जानकारी नहीं है। मैं बोला सब एकदम खिलवाड़ हो रहा, इतना बड़ा योजना नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि इसमें कई गरीब परिवार का एक जो शोषण हो रहे हैं इस इलाज के नाम पे, कई लोगों का ज़मीन बिक जा रहा है, कई लोगों का शरीर बिक जा रहा है, उसके लिए इस गरीब की योजना को मुझे लगता है यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जो इस योजना को फेल करना चाहती है। एक बार आए तो स्मार्ट कार्ड बंद कर दिए और दूसरा आ रहे हैं तो आयुष्मान पे बंद कर दे रहे हैं। ये इनका क्या सोच है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ रिंकू वर्मा जी कि जैसे हम आपके वार्ड में भी गए, वहाँ पे भी पदाधिकारी जो वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं अन्य विभाग से आज के आयुष्मान कार्ड की ड्यूटी के लिए, उनका ना तो कोई पानी पीने की व्यवस्था है, ना तो स्वल्पाहार की कोई व्यवस्था है, ना ही दोपहर के कोई भोजन की व्यवस्था है, और ना ही आज के जो इस ड्यूटी का जो मानदेय है उसका कोई स्पष्टीकरण है। तो क्या आपको इसकी कोई जानकारी है? मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे वार्ड में आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मेरे अतिथि हैं, जो मेरे मेहमान हैं, उनका तो मैं उनको भूखे तो रहने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे इसके पीछे कुछ राज लगता है। कोई भी अगर ड्यूटी में आ रहा है तो उनके खाने पीने का तो व्यवस्था जिला प्रशासन को करना चाहिए, और इनको कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। अब इसके पीछे क्या खिलवाड़ है, अब ये भी नया चीज़ आप बताएं जो मुझे अभी जानकारी मिली, मैं व्यवस्था उनके लिए करूँगा।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना तो वार्ड पार्षद को स्पष्टीकरण है कार्य की रूपरेखा का, इस योजना को कैसे क्रियान्वित करना है, ना ही वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात जो भी कर्मचारी हैं जिस विभाग से उनको कोई पूर्ण जानकारी है, ना ही उनका किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग हुआ है। हम आपको ये खबर लगातार दिखा रहे हैं और वस्तु स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। जिला प्रशासन की जो ये योजना है ये किस तरह से, कहाँ पे इसमें चूक है, क्या कमियां हैं, आपके सामने पूर्ण विवरण प्रस्तुत है। जुड़े रहिए जीजी न्यूज़ के साथ। मैं विकास शर्मा, धन्यवाद।